नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का इस्तीफा होगा, नीतीश नायडू करेंगे फैसला। दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में जैसे तूफान सी आ गई है। सरकार के अंदर एक बौखलाहट सी मची हुई है, घबराहट है, चिड़चिड़ापन है, हलचल तेज है सत्ता जाने का। यह बातें तब उठ रही है जब विपक्ष बहुत ही हमलावर हो गया है और नीतीश नायडू के तेवर बदल गए हैं, रणनीति बदल गई है, राजनीति उनकी बदल गई है। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं आ रहा है। बिहार से हो या आंध्र प्रदेश से हो या महाराष्ट्र से हो। महाराष्ट्र से तो आती रही खबरें, लेकिन बिहार से एक अलग रणनीति पर खबर है और आंध्र प्रदेश से एक अलग रणनीति। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार को लेकर के बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और यह नाराजगी अब फैसला लेने के कगार पर पहुंच रही है। जिस तरह मोदी सरकार की रणनीतियां हैं, जिस तरह स्वार्थ वाली भावना है सरकार की, किसी की परवाह नहीं करती सहयोगी दलों की, और एक ऐसी नियत रखती है कि मतलब का यार वाली भावना जो रखती है, यही अब भारी पड़ रही है। राहुल गांधी और अमित शाह के अंदर जो नोक-झोंक हुआ, इसका जिक्र इसलिए भी कि उस नोक-झोंक से बहुत कुछ संकेत मिला। राहुल गांधी इस तरह से चैलेंज करते हुए और चुनौती देते हुए पार्लियामेंट के अंदर कभी नजर नहीं आए थे। हालांकि अलग अलग तरह से इसके विश्लेषण हो रहे हैं और होने भी चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है इस देश में। लेकिन संसद की मर्यादा को लेकर के तो ठीक है। संसद की मर्यादा के तहत राहुल गांधी, और चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो और चाहे सत्तारूढ़ दल हो, और दो बड़े नेता, एक गृह मंत्री देश का और एक इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों की बराबरी, इस पर एक संतुलन होना चाहिए था, एक संस्कृति के तहत होना चाहिए था। लेकिन एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। एक तरफ से अगर धमकियां दी जा रही है तो दूसरे तरफ से चुनौती जरूर दी जाएगी। किसी ने हाथ में चूड़ी तो पहनी नहीं है, तो मर्यादा दोनों तरफ से लांघी गई। लेकिन जब मर्यादा लांघी गई तो चुनौती जबरदस्त हुई, तो चुनौती स्वीकार भी करना चाहिए था। तो राहुल गांधी के चुनौती से अमित शाह भागते हुए नजर आए, और अमित शाह का भागना और राहुल गांधी का चुनौती देना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि पहले ऐसी चुनौती नहीं दी गई थी, पहले इतनी बड़ी वो तेवर नहीं दिखाए जा रहे थे, और अब दिखाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो क्यों? क्योंकि मोदी का इस्तीफा करवाने की तैयारी, और यह कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस ने व्यवस्था बदलने की तैयारी शुरू कर दी है, जो मोदी सरकार को चिड़चिड़ा कर दिया है। यह अमित शाह के चिड़चिड़ापन में झलका, और राहुल गांधी के उस तेवर और चुनौती और सवालों में यह दिखा कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है। अब चुनाव बाद में लड़ लेंगे, पहले व्यवस्था बदलना, और व्यवस्था तब बदलेगी जब मोदी का इस्तीफा होगा और यह सरकार जाएगी। और बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी सोच समझ से, बड़ी रणनीति के तहत यह कार्य कर रही है, जो 14 दिसंबर को आप दर्शकों को नजर भी आएगा रामलीला मैदान में, देख लीजिएगा। अब कांग्रेस लगातार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, कहा जा रहा है। कृष्णा अलरू जो प्रभारी थे बिहार के कांग्रेस के, कृष्णा अलरू की बात नीतीश कुमार से चल रही है, और तेजस्वी यादव से भी बात हुई। अब बिहार में सरकार पलटने की बात चल रही है।
कि निस्वार्थ बिना मंत्रिमंडल का में शामिल हुए समर्थन नीतीश कुमार को दिया जाए, यानी कि 126 विधायक बिहार के अंदर, वह नीतीश कुमार ने कर लिया। और नीतीश कुमार ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का भी जुगाड़ कर लिया, 13+ विधायकों का। और यह अब चंद समयों में आप दर्शकों के सामने आएगा। हर एक पल राजनीति बदल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह समझ गई है कि बिहार में भी हम जा रहे हैं और केंद्र में भी जा रहे हैं, साफ है। लेकिन नीतीश नायडू, यह सवाल है कि करेंगे फैसला, तो नीतीश नायडू के फैसले लेते ही मोदी का इस्तीफा संभव है कि इस्तीफा हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली में हलचल जो तेज है कि सरकार को बचाया कैसे जाए, सरकार बचाने की चुनौती और रणनीति बन रही है, जो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने की आपस में फूट डाल करके और एक साजिश रची जा रही थी, वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण वही इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। और उस इंडिया गठबंधन को कोई ना कोई तो है पीछे से जो एकजुट करने में लगा है। जो कांग्रेस से दूरी बना रहे थे वह कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं। इस बात के यह सबूत है कि उस इंडिया गठबंधन बिखरे ना, एकजुट रहे। सत्ता परिवर्तन करना है, इसके लिए कोई पीछे से उसका सहयोग कर रहा है और कोई लगा हुआ है शक्ति। कौन है वह? नीतीश या नायडू? एक ना शिंदे तो नहीं हो सकते। यानी कि नीतीश और नायडू में से एक। नीतीश कुमार ही वह शख्स जो इंडिया गठबंधन को एकजुट करके और गठबंधन बनाए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 में। उसी नीतीश कुमार के दम पर 240 भी आई है, तो उसी नीतीश कुमार के दम पर और रणनीति पर आई है मोदी सरकार की। बिहार में अगर सीटें जीती गई हैं तो वह नीतीश कुमार के दम पर है, मोदी के दम पर नहीं। और वही नीतीश कुमार अगर फिर उसी इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाने का प्रयास करे और अपना 5 साल का मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्का करने का प्रयास में लग गए हैं, तब तो फिर मोदी का इस्तीफा निश्चित है। तो फिर मोदी सरकार को कोई बचा नहीं सकता। यह चीज राहुल गांधी के तेवर में झलक रहा था। अब 2 बड़ी अहम सवाल है, 3 बड़ी अहम सवाल है जिस पर चर्चा करना हम लोग को जरूरी है। इन तीनों मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, मोदी की कुर्सी चली जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो गई, नीतीश नायडू दोनों का प्लान तैयार, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, नीतीश की जेडीयू में 13+ विधायक शामिल होंगे, मोदी शाह का प्लान फेल। और तीसरा, इंडिगो ने मोदी को फंसा दिया, नायडू को चौंका दिया। इन 3 मुद्दों पर चर्चा करूंगा, तो आप दर्शक पूरी तरह से इस हेडलाइन को भी, जैसा मैंने दिया कि मोदी का इस्तीफा होगा, नीतीश नायडू करेंगे फैसला, दिल्ली में हलचल तेज हो गई, आप समझ जाएंगे। तो शुरुआत नंबर 1 से करते हैं कि मोदी की कुर्सी चली जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो गई, नीतीश नायडू दोनों का प्लान तैयार। नीतीश बिहार में और नायडू आंध्र प्रदेश में। नीतीश कुमार 13+ विधायकों को जो शामिल करने जा रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट डील हो गई हो, वह पक्का हो गया है। अब कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि वह पक्का हो गया है, वह जेडीयू में बहुत जल्द शामिल होने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की लिस्ट भी तैयार कर ली है। नीतीश कुमार आने वाले वक्त में अपने बेटे को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं, वह अपने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की बात, यानी कि विपक्ष के साथ मिलकर के 126 विधायकों से सरकार बनाएंगे और उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में आएंगे। यानी कि 126 के बाद 8 सीटें और, यानी कि 134, और बहुमत का आंकड़ा 122 का है।
ऐसे में चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बना करके चिराग पासवान को भी अपने तरफ लाने की कोशिश है। यानी कि आप दर्शक समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। 12, 5, 17, 1, 18 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी से बिहार की खींच जाएगी। 12, 5, 17 और 1, 18, 12 नीतीश कुमार के, 5 चिराग पासवान के और 1 जीतन राम मांझी के, 18 का समर्थन नरेंद्र मोदी से खींच जाएगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू इसी रणनीति पर चल रहे हैं, 16 और 2 पवन कल्याण के 18। वजह है कि नरेंद्र मोदी जगनमोहन रेड्डी के नजदीक जा रहे हैं, जो चंद्रबाबू नायडू के खासे दुश्मन हैं। उन लोगों ने जेल में भी डाला था मोदी और जगनमोहन रेड्डी ने मिलकर के, इसी ईडी सीबीआई ने डाला था, 52 दिन जेल में थे। अब उस जगनमोहन रेड्डी के नजदीक जा रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती है, क्योंकि ऐसा वह होने नहीं देंगे। तो ऐसे में पवन कल्याण के 2 और चंद्रबाबू नायडू के 16, 18 सांसद नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। यानी कि 36 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ, यानी कि 43 सांसद अलग हो जाएंगे नरेंद्र मोदी से। सत्ता ढा ढा करके धराशाह हो जाएगी, और सत्ता धराशाह होते ही अनुप्रिया पटेल हो चाहे जयंत चौधरी हो, वह आने को मजबूर हो जाएंगे। जिस रणनीति पर चली जा रही है, नीतीश नायडू जो रणनीति बना रहे हैं, एक ही दिन झटका लगने वाला है बिहार से भी और आंध्र से भी और महाराष्ट्र से भी। एक ही दिन यह सभी सांसद इनसे दूर होंगे। उस दिन न बिहार हाथ बचेगा और न महाराष्ट्र हाथ बचेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है, शरद पवार को, अगर हम पृथ्वीराज चौहान की बात को माने तो जिस तरह से शरद पवार को बनाने की बात चल रही है, वह अजीत पवार को भी इंडिया गठबंधन में आने के लिए मजबूर कर देगा। तो महाराष्ट्र की सरकार भी आ जाएगी खतरे में। यानी कि केंद्र की सरकार पर जो भी दिक्कतें आएंगी, केंद्र की सरकार में अगर हलचल मच रहा है तो 2 राज्यों की सरकारें इनकी जाएगी, महाराष्ट्र और बिहार। जिस तरह एनडीए महागठबंधन और एनडीए में जो प्रभाव है, बिहार में एनडीए और यही एनडीए महाराष्ट्र में जाकर के महायुति बन जाता है। महायुति अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और दिल्ली की सरकार गई तो भाजपा के साथ समर्थन देने वाला कोई नहीं मिलेगा किसी भी राज्य में। सरकार धराशाह हो जाएगी, घुटने के बल आ जाएंगे मोदी और शाह। जो दिल्ली के दम पर ईडी सीबीआई लगा करके किया जाता है, नीतीश नायडू ने अगर फैसला कर लिया है कि सरकार से अलग होना है, सरकार को एक बार में झटका देना है, तो कोई एक एक करके यह नहीं होगा, नहीं तो वह लपेटे में है। एक तरफ नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक नायडू करेंगे, एक तरफ शिंदे करेंगे। सोचिए कि कितनी बड़ी संकट में मोदी सरकार पड़ी हुई है। और कांग्रेस जो सबसे बड़े दल के रूप में इस वक्त है विपक्ष में, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इस देश की है, इस देश की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी 100 सांसद के साथ, वह निस्वार्थ बाहर से समर्थन देने को तैयार है कि कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, आप जिसे प्रधानमंत्री बनना है बनो, व्यवस्था को बदल दो। और इस पर काम शुरू हो गया है। ममता बनर्जी भी इसमें साथ देती हुई अब नजर आ रही है, जो पहले नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी भी बुरी तरह से फंस गई है। और दिल्ली गया तो न बंगाल मिलेगा, और मिला हुआ बिहार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो बिहार जीता गया है सब धाराशाह हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता के लिए तरस जाएगी, व्यवस्थाएं अगर बदल जाएंगी। क्योंकि चुनाव आयोग की जो भूमिका है और उस भूमिका पर जो सवाल है, वही व्यवस्था अगर बदल गई तो भाजपा और आरएसएस सत्ता का मुंह कभी भी नहीं देख पाएंगे। और यह अगर सत्ता में रह गए तो विपक्ष और सहयोगी दल रह नहीं पाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा राजनीतिक तौर पर। क्योंकि व्यवस्थाएं जो चल रही है वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
और सिंगल सरकार बनाने की तरफ चल रही है। लोकतंत्र और संविधान का उसमें कोई अहमियत नहीं है, इसलिए यह रणनीति पर काम किया जा रहा है। और सभी को यह समझ आ गया कि व्यवस्था अगर नहीं बदली गई तो धीरे धीरे सब करके हर किसी का नंबर आने वाला है। और जब बड़े बड़े लोग गायब हो जाएंगे तो छोटे लोगों की कोई विसाद नहीं रहेगी, उन्हें विलय करना पड़ जाएगा भाजपा में, जो उनका अस्तित्व को खत्म करने वाला होगा। तो ऐसे में नीतीश नायडू मोदी की कुर्सी इस तरह से जा सकती है, अगर उल्टी गिनती शुरू हो गई नीतीश नायडू के प्लान अगर इस तरह के तैयार हैं तो। लेकिन दूसरा, नीतीश की जेडीयू में 13+ विधायक शामिल होंगे, मोदी शाह का प्लान फेल। जो नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर, और कब सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगा इसकी बात कर रही थी कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार सत्ता भाजपा को सौंप दे, भाजपा अपना सीएम बना दे, वह सपना चकनाचूर हो गया। नीतीश कुमार ने 13+ विधायकों का व्यवस्था करके अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की कगार पर ला करके पहुंचा दिया है, और कभी भी खेल संभव है। और वही जिस दिन शामिल हुए और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ऐलान नीतीश कुमार ने किया, उसी दिन कैबिनेट बदल जाएगा बिहार विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गायब हो जाएगी। यानी कि उस दिन नीतीश कुमार के जो मंत्री मोदी सरकार में है वह भी इस्तीफा दे देंगे और विपक्ष के साथ सरकार बन जाएगी। यानी कि मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में आ गई है बिहार के अंदर भी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जरिए जो खेल करने की कोशिश कर रही थी वह खेल फेल हो गया, वह कारगर साबित नहीं हो पाया। और वह जिस तरह से फेल हुआ है, जिस तरह से मोहरे पिट गए हैं, नीतीश कुमार ने बिहारी दांव चला धोबिया पछाड़ मार दी है कि धराशाह हो गए, सबके सब चित्त हो गए। लेकिन नंबर 3 पर इंडिगो ने मोदी को फंसा दिया, नायडू को चौंका दिया। इंडिगो के वजह से जो नीतीश कुमार के चंद्रबाबू नायडू के भतीजे नारा लोकेश फंसे जिस तरह से, और जिस तरह से मीडिया के सहारे से भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा लेने का प्लान तैयार कर रही थी, जो चंद्रबाबू नायडू को कहने की हिम्मत नहीं थी, मीडिया के जरिए कहलवा रही थी, चंद्रबाबू नायडू चौंकन्ने से हो गए, समझ गए कि यह मोदी शाह की एक गंदी सोच और साजिश है जो मीडिया के सहारे कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत व्हिप जारी किया अपनी पार्टी के सांसदों को और प्रवक्ताओं को कि कोई भी किसी भी टीवी चैनल के डिबेट में नहीं जाएगा। अर्णब गोस्वामी के आर भारत ने इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने सब अपने प्रवक्ताओं पर रोक लगा दिया डिबेट में आने के लिए, चैनलों का बाइकॉट यानी गोदी मीडिया का बाइकॉट कर दिया। बाइकॉट सत्ता में रह करके जो सत्ता के हेडलाइन चलते हैं वहां से बाइकॉट करना, यानी कि अंदर कड़वाहट बहुत तेज हो गई है। और सीधा गुनाहगार इसका मोदी और शाह को चंद्रबाबू नायडू मानते हैं। चौकन्ने हो गए कि इन लोगों की हरकतें बाज नहीं आएगी और इन लोगों से जितना सतर्क रहा जाए उतना बेहतर होगा। अब इस पैटर्न पर अगर राजनीति चल रही है तो वह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के संपर्क में है, वह विश्वसनीय है, इस बात को हर कोई जानता है। और रेवंत रेड्डी से संपर्क में है तो राहुल गांधी से भी संपर्क में है। जगनमोहन रेड्डी पुष्टि करते हैं इस बात की, आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया। और डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत अच्छे और गहरे दोस्त चंद्रबाबू नायडू के माने जाते हैं। स्टालिन तमिलनाडु के सीएम जो इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है और कांग्रेस की सहयोगी है, वह चंद्रबाबू नायडू के साथ बहुत भाई जैसे संबंध है, अच्छी भाईबंदी चलती है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन के साथ कहीं न कहीं आकर के खड़े हो गए हैं। नीतीश कदम बढ़ा चुके हैं, नायडू तैयारी कर लिए हैं। यानी कि नीतीश नायडू अब फैसले की कगार पर पहुंच गए हैं और यही फैसला नरेंद्र मोदी का इस्तीफा करवा देगा। इस बात को लेकर के दिल्ली के अंदर जो हलचल है सत्ता जाने का, बौखलाहट और चिड़चिड़ापन को सरकार के बढ़ा रहा है, टेंशन दे रहा है, डर खौफ समा रहा है इसके अंदर। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए कांग्रेस ने जो पहल की है या राहुल गांधी जो इस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी
यह बात कर रहे हैं और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं, वह यूं ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का प्लान तैयार है मोदी को इस्तीफा करवाने का। सिर्फ नीतीश नायडू के फैसले का इंतजार है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें तो आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाते भी रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि अब खबरों पर नजर गड़ा लीजिए। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी खबर आ सकती है, क्योंकि सरकार इस राजनीति के अंदर इस बार आखिरी पड़ाव पर चल रही है। कब पलट जाए बाजी कोई नहीं जानता, लेकिन तलवार की नोक पर आकर के खड़ी हो गई है मोदी की सरकार। इस बात से हलचल दिल्ली में तेज हो गई है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और सरकार बचाने की कोशिश नाकाम होती जा रही है। जिस तरह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से मिलना भी बेकार हो गया जब शरद पवार का प्रधानमंत्री के रूप में चेहरे का नाम आ गया। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।